सीए से फ़ायदा लोगों को मिलना है, विपक्ष को तो देखो तिलमिलाट होगी इससे। उनको वो सब चीज़ें सुविधाएं मिले जो हमें मिल रही हैं, तो इसमें क्या गलत है। ये कानून लाना किसी चुनावी मुद्दे से इसका कोई सरोकार नहीं है। कि आम आदमी पार्टी जो ये कह रही थी, कांग्रेस जो ये कह रही थी कि पहले कि ये समय नहीं बताएंगे, समय बताया और अब उसका गहरा प्रवेश करके भी बताया हमारे मोदी जी ने। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा दाव सीए पूरे देश में कानून की तरह लागू हो गया और अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या ये मुद्दा बीजेपी को जो है सो वो लोकसभा चुनाव की नैया पार कराएगा। वहीं अब इस मसले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विरोध में आ गए हैं। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो लोगों से जानते हैं, क्योंकि ये जो दिल्ली तक का प्रोग्राम है खास चुनाव को लेकर कि क्या बोलती पब्लिक, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। हमारे साथ काफ़ी संख्या में पब्लिक मौजूद है। हम सीधा उनसे बात करते हैं कि उनको क्या लगता है सीए जो लागू हुआ उसके बाद बीजेपी को कितना फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले अपना नाम। लोकेश चंदेला हूँ जी। सीए लागू होने से ये आप उन लोगों से सवाल करें जिनको सीए से फ़ायदा होना है। सीए से फ़ायदा लोगों को मिलना है, विपक्ष को तो देखो तिलमिलाट होगी इससे। कोई भी आपके अच्छे करे हुए कार्यों को सराहना कभी भी जीवन में कोई नहीं देता। इस सीए से 6 धर्मों को फ़ायदा हो रहा है। जो माइनॉरिटी में बांग्लादेश, अपना क्या कहते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन 3 कंट्रियों से, इन 3 देशों से जो लोग माइनॉरिटी में थे, जो वहाँ लोग परेशान थे, जिनके साथ हनन हो रहा था, वो लोग यहाँ आ गए। आज जो हिंदुस्तान में लोग यहाँ रह रहे हैं उन लोगों को पूरा अधिकार मिले, उसके लिए सीए कानून लागू किया गया। इससे तो मुझे लगता है कि कोई नुकसान नहीं है इससे सिवाय फ़ायदे के, और नुकसान उन लोगों को दिख रहा है जिनको इन चीज़ों से परेशानी है। केजरीवाल जी विरोध में हैं। केजरीवाल जी का तो ऐसा है, वो खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे, तो उनके पास तो हर चीज़ का एक ही रहता है। अभी पीछे आपने देखा होगा तो सारी विपक्ष राम मंदिर को ही मुद्दा बना रहे थे, जबकि राम एक किसी विशेष पार्टी के नहीं है, राम धर्म के हैं, सभी सनातन धर्म के। तो राम मंदिर की सराहना जिन्होंने नहीं की, तो आज वो सीए पक्ष का कैसे आप कहेंगे कि वो इसके लिए भी अच्छा कहेंगे। उन्हें तो कुछ ना कुछ भाना चाहिए। और आप क्या दुनिया को फ्री देने का जो 1000 रुपये का आपने जो ये करा है, क्या ये आप दोगे? और आज हालात ये हैं कि दिल्ली में आप बिजली फ्री करने की बात करते हो, 5-5 घंटे रात को बिजली कट हो रही हैं। तो लोगों को गुमराह ना करें, जो चीज़ें फ़ायदेमंद हैं उनको लोगों को उस चीज़ की तरफ उजागर करें, ना कि गुमराह करें। क्या लगता है कि इस चुनाव में ये सीए का मुद्दा होगा या फिर विपक्ष बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा उठाएगा? देखो, महंगाई या उस विषय में अगर हम बात करें, महंगाई का कोई ऐसा विषय नहीं है और लोग ना इस बारे में कोई बात कर रहे हैं। देश विकास कर रहा है और विकसित देश है, ऐसा नहीं है। हमारे देश को वर्ल्ड वाइड हर जगह सराहना मिल रही है। जहाँ भी मोदी जी जाते हैं, हर देश से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। जो हमारे हिंदुस्तान का विरोध करते थे, आज वो पक्ष में खड़े हैं। तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। और जैसे अभी परसों अपना द्वारका एक्सप्रेसवे का किया है, क्या हाईवे डेवलप हो रहे हैं कि ये अगर हम आज से पूर्व में बात करें तो ये हालात थे क्या रोडों के? आज हम कहीं भी, आज हरिद्वार जाना होता तो 2.5 घंटे में पहुंच जाते। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से देश का विकसित होने में सबसे बड़ा अहम रोल आपकी रोड कनेक्टिविटी का है। ट्रांसपोर्ट जितना आपका समय कम लेगी, उतनी हमारी उन्नति बढ़ेगी। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीरज शर्मा है। जी, क्या लगता है सीए का मुद्दा चुनाव से ठीक पहले क्या चुनावी दाव? सर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब धारा 370 लगाई 35A, और आज CAA, आप इस कानून को समझिए कि दिसंबर 2014 से पहले जो लोग अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए, और वो इतने पाक धर्म से थे, उसमें जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई है, पारस हैं, ये लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि सबको एक कानून मिले, सबको एक व्यवस्था मिले, सबको एक सिस्टम के अंदर से हम इस देश को चलाना चाहते हैं। श्रेष्ठ भारत, एक भारत, सबका साथ, सबका विश्वास। आज उन लोगों को जो ऑलरेडी हमारे भारत देश के अंदर हैं, उनको वो समान अधिकार मिल जाए, उनको वो सब चीज़ें सुविधाएं मिले जो हमें मिल रही हैं, तो इसमें क्या गलत है। ये कानून लाना किसी चुनावी मुद्दे से इसका कोई सरोकार नहीं है। राम मंदिर बना क्योंकि 30 वर्ष पहले जब मोदी जी ने संकल्प लिया कि वो राम मंदिर में तब आएंगे जब राम मंदिर बनेगा,
तब क्या उनको पता था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे? और जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, आज राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। बाकी विपक्ष दलों को भी सहयोग करना चाहिए था, परंतु किसी ने कोई सहयोग नहीं किया। केजरीवाल जी विरोध में खड़े हो गए। देखिए, जब इंदिरा गांधी जी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी जी ने लाल किले से कहा कि हम 1 रुपया जब गरीब जनता को भेजते हैं तो सिर्फ 20 पैसा देश की जनता तक पहुंचता है। यानी इंदिरा गांधी जी जो ये कहती थी, इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, उन्होंने भी भ्रष्टाचार का एक ऐसा पेड़ खड़ा कर रखा था और राजीव गांधी जी ने उस बात को स्वीकार किया और उस पेड़ को ख़त्म नहीं किया। आज वो भ्रष्टाचार का पेड़ इतनी शाखाएं फैला चुका है कि ये सारे विपक्ष दल उसमें मिल गए। अब की बार जनता जब भ्रष्टाचार के उस वृक्ष को हटाएगी तो ये सब साफ हो जाएंगे अपने। तो देखिए, लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये कानून लाना बेहद ही ज़रूरी था। कुछ और लोग हैं, हम उनकी राय जानते हैं। अपना नाम बता दें। मेरा नाम बॉबी रावत है जी। चुनाव में ये मुद्दा होगा? चुनाव में ये मुद्दा तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारा जो CAA है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 2019 में लागू हो गया था, जिसमें कि ये फ़ायदा था लोगों को, जैसे कि अन्य जाति हमारी मुस्लिम, हिंदू, बुद्ध, ईसाई जो धर्म थे, जो लोग हमारे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आए थे, उनके पास मतलब सिटीजनशिप नहीं थी, ना तो वो हमारे लोन का फ़ायदा उठा सकते जो हमारे मोदी जी ने एक्ट निकाले हैं, जो चीज़ें पास करी हैं, ना ही वो गैस अपने फ्री में ले सकते। जो हमारे लिए सुविधाएँ हैं वो उन लोगों के लिए सुविधाएँ नहीं थी, जिस कारण वो चोरी चकारी इन चीज़ों में करके अपना यूज़फुल चीज़ें करते थे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि 370 जो हमारी मोदी जी ने हटाई है, ये पहले हमें कश्मीर जाने के लिए यहाँ के लिए एक वीज़ा लेना पड़ता था। अगर हमें कश्मीर में एंटर करना है तो एक वीज़ा लेना पड़ेगा, एक परमिट लेना पड़ेगा। और आज आपने देखो सचिन तेंदुलकर जी अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ जाके क्रिकेट खेल रहे हैं। और आज के टाइम में, अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा टूरिज़्म हमारा कश्मीर में बढ़ा है। 370 हटाई है, जो ये 70 हटाई है। और अभी हमारे रिसेंटली 22 जनवरी को 2024 में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो राम मंदिर बनाया है, पहले लोग ये आम आदमी पार्टी जो ये कह रही थी, कांग्रेस जो ये कह रही थी कि पहले कि ये समय नहीं बताएंगे, समय नहीं बताएंगे, समय बताया और अब उसका गृह प्रवेश करके भी बताया हमारे मोदी जी ने। लोग केजरीवाल जी के 1000 रुपये स्कीम की तरफ जाएंगे या CA कानून बना उसको भी देखेंगे? अब लोग पहले की तरह अनपढ़ गवार नहीं रह गए हैं। आजकल का जो यूथ है बहुत समझदार हो चुका है और बहुत ही पढ़ा लिखा हो चुका है कि उन्हें पता है कि 1000 रुपये के लिए वो अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करेंगे। वो अपनी ज़िंदगी 1000 रुपये के लिए कई चीज़ों के जो फ़ायदे हैं, लोन, गैस एजेंसी, ये जो चीज़ अन्य है, इनको पढ़ाई में ही फ़ायदा होगा। अगर ये जो इनका लागू करते हैं, इनमें जब ये बनवाते हैं, 50% बनाते हैं, तो इनको पढ़ाई में भी फ़ायदा है, इनको बहुत फ़ायदा है। 1000 रुपये के चक्कर में आजकल का जो यूथ है, जो पढ़ लिख के कुछ बढ़ गया, वो इन चीज़ों के लिए 1000 रुपये के चक्कर में वो ये हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी, इनकी इसमें बेवकूफ़ी में, चालाकियों में नहीं फंसेगा दोबारा वो। चुनाव में BJP इसे मुद्दा बनाएगी या फिर विपक्ष का मुद्दा बड़ा होगा, बेरोजगारी, महंगाई का? ये कोई मुद्दा रहा नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले कि अब जो यूथ है ना, वो पढ़ लिख के हो चुका है। ये चीज़ मुद्दे थे आज से 5 साल पहले। मोदी जी जब से आए हैं, BJP जब से आई है, उन्होंने बहुत चीज़ें हम जैसे यूथ और अन्य यूथों को बहुत चीज़ें सोच परिवर्तन कर चुकी हैं। तो अब ये मुद्दा नहीं रह गया है। जी, आप कुछ बोलना चाहिए? हर चीज़ का विस्तार किया मोदी जी ने आकर। ऐसा नहीं है अब वो विकास से हो या लोगों की सोच से हो, हर चीज़ से विकास लोगों का हुआ। और दूसरा, जिस हम CA की बात कर रहे हैं, क्या हर देश नहीं करता? क्या हमारे जो हिंदुस्तान से लोग गए हुए हैं बाहर, क्या उनको नागरिकता नहीं मिलती? तो सभी देशों की अपनी अपनी रूलिंग है और इस रूलिंग को लाए हैं बहुत अच्छी। मैं तो इसकी तहे दिल से सराहना करता हूँ कि बहुत अच्छी पहल है। जो लोग हमारे यहाँ रह रहे थे, आज उनको आगे इस चीज़ के फ़ायदे मिलेंगे और ये भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी देंगे। और जिस हम पारसी धर्म की बात करते हैं, क्या हमारे टाटा जो हैं, रतन टाटा जी, वो नहीं है पारसी? और देश की विकास में कितना बड़ा योगदान है टाटा ग्रुप का, वो सारी दुनिया जानती है। और मेरे हिसाब से अगर हम किसी के लिए पहल अच्छी कर रहे हैं तो इससे जीवन में फ़ायदे होंगे, नुकसान नहीं होगा। नुकसान केवल उसको है जिनको इस चीज़ से जलन है। केजरीवाल जी क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? केजरीवाल जी का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उनको तो एक ही चीज़ आती है, भाई मुझे करने नहीं दे रहे, मैं करना चाहता हूँ। करना वो कुछ नहीं चाहते, सिवाय बोलना चाहते हैं। वो केवल बोलते हैं कि भाई मैं करना चाहता हूँ। आप जो अगर करना चाहते तो करो, गुमराह मत करो। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव उससे पहले केजरीवाल जी ने 1000 रुपये की घोषणा कर दी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। केजरीवाल भी जाएंगे और इंडिया एयरलाइंस वाला भी जाएंगे। इनसे कुछ नहीं है। अभी तो 10 साल मोदी जी रहेंगे, उसके बाद ही कोई आएंगे। BJP को CA का फ़ायदा होगा?
बीजेपी को फ़ायदा है, बीजेपी को फ़ायदा है। 10 साल मोदी रहेंगे, उसके बाद योगी भी आने वाले हैं। बस केजरीवाल जी क्यों परेशान हो रहे हैं सीए पास? वो झूठा पार्टी है, वो ऐसे ही है। उनका काम है बस मोदी को बस झूठे बनाना है, बस इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हम जी। तो देखिए, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव से इस सीए कानून को लागू करने का कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी तरफ जो केजरीवाल जी की 1000 रुपये की योजना महिलाओं को देने की गई थी, उस पर ये मुद्दा निश्चित तौर पर भारी रहेगा। साथ ही लोगों ने इस बात से भी इनकार किया कि इस चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई भी कोई मुद्दा होगा, क्योंकि अब लोग जो है सो जागरूक हो चुके हैं। यूथ खास तौर पर जो है सो बहुत ही जागरूक हो गया है, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, तमाम क्षेत्रों में। इसलिए सीए को चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अब ये तो आने वाले चुनाव का जो परिणाम होगा तभी पता चल पाएगा कि ये कौन सा मुद्दा इस चुनाव में किस पार्टी के लिए भारी पड़ेगा। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।